Okay students, I am P Kumar once again with you. लास्ट क्लास में हमने जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिटेल से रीड किया था, अभी उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे और हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस पे। डायमेंशन, व्हाट इज़ डायमेंशन एंड व्हाट इज़ डायमेंशनल फार्मूला, उसको जानने से पहले हम एक बार 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूनिट के साथ देख लेते हैं और क्या क्या क्वांटिटी है जिससे किसी फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव कर सकते हैं, दूसरी क्वांटिटी को ड्राइव कर सकते हैं, वो देखते हैं। बेसिकली अभी तक आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो देखा था, जिसमें मैं यहाँ दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो फिजिकल क्वांटिटी था दैट वाज लेंथ। दोस्तों मैं इसे डिनोट करने के लिए ये सिंबल लिख रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होगा मीटर। सेकेंड इज मास, इसको हम लोग M से, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेंथ है, लेंथ इज टू बी डिनोटेड बाय कैपिटल L, मास बाय M, और मास को हम लोग यूनिट लेते हैं, ऐसा यूनिट जो हमने लास्ट क्लास में बताया था, दिस इज किलोग्राम। थर्ड इज टाइम, टाइम को डिनोट करने के लिए कैपिटल T यूज करते हैं। ये एक नोटेशन है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप इसको यूनिट नहीं समझेंगे, यूनिट इस साइड में है। सो टाइम इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय सेकेंड S। इसके बाद फोर्थ में है करंट, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय A, कैपिटल A। चूँकि इससे एम्पियर डिनोट करते हैं इसलिए A होता है। सम बुक्स में वो I से भी डिनोट किया हुआ है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। वी विल फॉलो A as it has been given in NCERT book. So the current is being represented by A and unit is ampere. Okay. Next is thermodynamic temperature. Thermodynamic temperature is represented by, देखो T तो यहाँ दिखा नहीं सकते क्योंकि वो टाइम को चला गया है, तो इसको हम लोग K से डिनोट करते हैं। बेसिकली ये केल्विन है। सो आपको ये याद रखना पड़ेगा। लेंथ, मास, टाइम, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर रिप्रेजेंटेड बाय K। 6 नंबर luminous intensity, it is represented by lumen और candela, CD इसको डिनोट करते हैं, so it is candela, CANDELLA। and 7 which is last one is amount of substance। इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोल से। ये आपको कई बार केमिस्ट्री में मिलेगा। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय MOL। MOLE भी लिखते हैं बट वो फुल फॉर्म है, शॉर्टकट में MOL लिखते हैं। ओके, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसके लेटर्स जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखना बहुत जरूरी है। वंस यू आर नोइंग दिस यू कैन एक्सप्रेस दिस इन डायमेंशनल फार्मूला। ओके, सो आप ट्राई करो, इसको नोट डाउन कर लो। ओके, इसके बाद हम लोग आप एक स्नैपशॉट भी ले सकते हो। मैं इसे अरेंज करता हूँ। अभी तक आपने देखा है आपके पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो बेस क्वांटिटीज है 7। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से बाकी क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? The derived units that has been described in the last class are the units which are made by combining 2 or more than 2 physical quantities। 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज को डिफरेंट प्रोपोर्शंस में मिलाने के बाद, कंबाइन करने के बाद जो क्वांटिटी बनता है वो डेराइव्ड क्वांटिटी होता है और उसका यूनिट हम लोगों ने देखा था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जो अदर देन दीज 7 है
जो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसके अलावा अगर है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली जो डेराइव्ड क्वांटिटीज है, डेराइव्ड यूनिट्स जो है, उनको अगर हमको एक्सप्रेस करना है तो हमको ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनको मिक्स करना पड़ता है, उनको कंबाइन करना पड़ता है अलग अलग प्रोपोर्शन में, कितने कितने में। और ये कैसे पता चलता है कि कौन कौन से को मिक्स करेंगे, ये उस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। बेसिकली डायमेंशनल फार्मूलाज आर द फार्मूलाज which decides which quantities are depending on this, which quantities are required to make this derived quantities। आपको समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बट आप ये समझ लो कि जो डेफिनेशन है उसको आप एक बार, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स, dimensions of a physical quantities are the powers to which fundamental quantities are raised to represent the physical quantity। So आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो क्वांटिटी मुझे चाहिए, जो डेराइव्ड क्वांटिटी चाहिए, उसमें कौन कौन से चीज डिपेंड करते हैं। बहुत सिंपल, मैं स्टार्टिंग से चलता हूं, आपको समझ में आएगा। एक क्वांटिटी मैं लेता हूं, सपोज नथिंग, हमने फर्स्ट लिया दिस इज लेंथ, तो लेंथ ऑब्वियसली इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। और अगर फंडामेंटल क्वांटिटी है तो अगर डायमेंशन के रूप में लिखना है तो हम उसको लिखेंगे, लेंथ को एक एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल का कितना पावर हो सकता है, तो 1 पावर हो सकता है, वेरी सिंपल। और अगर डायमेंशनल फार्मूला आपको बनाना है तो डायमेंशनल फार्मूला में हम इसको ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। एंड ये स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग होता है वी आर डीलिंग विथ लेंथ, सो एल, ये ब्रैकेट के अंदर जो है उससे हम लोग डील करें। तो यहां से हमको क्या पता चला, लेंथ हैज अ डायमेंशनल फार्मूला क्लोज ब्रैकेट एल पावर 1। ओके, अब बोलो यहाँ पावर 2 क्यों नहीं हुआ, पावर 3 क्यों नहीं हुआ, तो वो भी अभी आपको आंसर मिल जाएगा। लेंथ एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मुझे देखना पड़ता है। नेक्स्ट, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेकर देखूं तो नेक्स्ट इज मास, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज m का पावर 1। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास इज m और m टू द पावर 1। बट अगर सपोज करो कि मुझे एक ऐसा क्वांटिटी चाहिए जिसमें हम और कुछ कंबाइन करें, जैसे अगर सपोज करो एरिया, सो एरिया किसी भी लेंथ का, अगर सपोज करो कि ये एक रीजन है जिसमें L है और ये B है, सो व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला, व्हाट कुड बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। सो यहां से यहां तक एक लेंथ है, उसको हम लोग अगर एरिया को लिखते हैं तो होता है L इंटू बी। सो L इज द लेंथ, वन साइड लेंथ, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल L। चूंकि लेंथ का फंडामेंटल क्वांटिटी कैपिटल L से रिप्रेजेंट होता है, सो इट बिकम्स L। नेक्स्ट इज ब्रेड्थ, सो इट इज ब्रेड्थ और हाइट, वट एवर यू टेक। सो अगर आप ब्रेड्थ को देखेंगे तो ये भी एक तरह का लेंथ ही है, सो इट इज ऑल्सो अ लेंथ। आप जिस मीटर स्केल से लेंथ नाप सकते हो उसी मीटर स्केल से आप इसको भी नाप सकते हो। सो ब्रेड्थ को भी हम फंडामेंटल क्वांटिटी अगर चाहेंगे, सो इट इज लेंथ। तो ये कितना हो गया, सो इट इज L का पावर 2। मीन्स एरिया का डायमेंशनल फार्मूला अगर हम लिखते हैं तो क्लोज ब्रैकेट में L का पावर 2। अब इसका क्या मतलब है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, अच्छा से समझो, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया इज L स्क्वायर while the exponent of length is its dimension। मीन्स जो एक्सप्रेशन है उसमें लेंथ का जो पावर है वो उसका डायमेंशन हो गया। सो एरिया हैज 2 डायमेंशन ऑफ लेंथ, यू कैन से एरिया हैज 2 डायमेंशन ऑफ इट्स लेंथ। मैं एक थर्ड एग्जांपल लेता हूं, थर्ड तो यहां हो गया। सपोज वी आर हैविंग वॉल्यूम, so volume is L into B into H, someone says it could be 4/3 pi r cube या कुछ भी ले लो, सबका रिजल्ट एक ही आएगा। लेंथ को हम कैपिटल L से मेजर कर सकते हैं,
ब्रेड्थ को भी लेंथ एल से, चाहे लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, कोई भी डिस्टेंस अगर नापना है तो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी उसके लिए कभी भी मास नहीं हो सकता है, टाइम नहीं हो सकता, उसके लिए लेंथ एल ही एकमात्र यूनिट है। तो हम लोग ऐसा करेंगे, सो वॉल्यूम हैज डायमेंशन ऑफ एल पावर 3, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। बहुत इजीएस्ट हमने लिया, आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, आप एक बार देखो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा और हार्ड करता हूं, इसको आपने नोट कर लिया है तो मैं इरेज कर रहा हूं। आप बिल्कुल ये समझ लो कि अगर आपको कोई क्वांटिटी दिया हुआ है तो आपको देखना है कि हम उसको किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा मैं एग्जांपल आपको देता हूं, एक टर्म है बहुत सिंपल सा, डिस्प्लेसमेंट। आई होप यू नो डिस्प्लेसमेंट। कोई पार्टिकल यहां था, थोड़ी देर में उठ करके यहां चला गया, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज चेंज इन पोजीशन। आप डिफिनेशन वाइज लिखते जाओ, डिस्प्लेसमेंट इट इज डिफाइंड एज चेंज ऑफ पोजीशन। सो अगर सपोज करो पहले यहां था, बाद में यहां पहुंच गया, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम फिर क्या चीज से निकालेंगे, एक्स से लिखेंगे। सो अगर मेजरमेंट करने की बात आती है, सो अगेन इट विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एल। सो डिस्प्लेसमेंट हैज डायमेंशन फॉर्मूला एल। ओके, नेक्स्ट इज स्पीड। अब यहां से समझने का चीज आ रहा है, ये सब तो बहुत आसान था। सो स्पीड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिक्स में आप स्पीड को डिफाइन करते हो कैसे, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टाइम टेकन। सो स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम। सो डिस्टेंस, अगर कोई दो पोजीशन है, सपोज करो रांची से पटना कोई गया, अभी तो नहीं जा सकता है, ब्रेक डाउन है, ओ सॉरी लॉकडाउन है, बट अगर सपोज करो आपके घर से फील्ड तक कोई गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको आप कैसे मेजर करोगे, मास से मेजर करोगे, बिल्कुल नहीं। टाइम से मेजर करोगे, बिल्कुल नहीं। उसके लिए एल ही है, एल इज सुटेबल वन। सो डिस्टेंस ट्रेवल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एल, व्हाइल टाइम, आप वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में देखो, टाइम के लिए टी। अब ये दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो लेंथ का पावर कितना है, अगर किसी क्वांटिटी का कोई पावर नहीं है तो उसका 1 है। सो इट हैज 1, व्हाइल टी जो डिनोमिनेटर में है अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका पावर -1। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड बिकम्स एल टी पावर -1। फिर से समझो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज एल टी पावर -1। अब बात आती है कि ये हम क्या निकाल दिए, या डायमेंशनल फॉर्मूला, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला वी आर टेकिंग दिस क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन विच क्वांटिटीज, मीन्स स्पीड डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड टाइम। So what is the dimension of length in speed? So dimension of length in speed is 1, अगर कुछ नहीं है तो 1 है। What is the dimension of time in speed? So dimension of time in speed is -1. Okay. Similarly, velocity can be expressed as displacement. This is displacement divided by time. So displacement is again rate, again it is change of position. So डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं L से और टाइम को T से। सो इट हैज अगेन डायमेंशनल फॉर्मूला L T पावर -1। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू वेलोसिटी। So velocity is, oh sorry, we have already written velocity. So we have made a speed, velocity. Now make momentum. We are going to,
the physical quantities which are involved in last classes one by one. So momentum, I hope you know, it is product of mass and velocity. So product of mass and velocity, the momentum can be written as mass into velocity. So mass, now the next quantity is mass. आपके पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का लिस्ट था जो हमने लिखा था, लेंथ को L, मास को M, टाइम को T, तो मास कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय M and velocity you have already derived here, this is L T power minus 1. So momentum can be written as M का पावर 1, L का पावर 1, T का पावर minus 1. both are same, but आप जो भी समझ लो। तो अब हमको समझ में आ रहा है कि अगर कोई पार्टिकल है जिसमें सम मोमेंटम है तो वो मोमेंटम डिपेंड करता है मास पे भी, लेंथ पे भी और टाइम पे भी। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। और फिर भी मैं एक बार और समझाता हूं। एक और क्वांटिटी हम लोग लेते हैं, सपोज एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? आप थोड़ा फिजिक्स में जाओ, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस इट इज। और आपके पास एक दूसरा फॉर्मूला भी है। आप फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन को, आप फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले फॉर्मूले में जाते हो। तो अगर हम इससे a का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो आएगा v माइनस यू बाय टी। ओके, सो अब यहां थोड़ा सा स्किल यूज करने की चीज है। a इक्वल टू v माइनस यू, वेलोसिटी में से वेलोसिटी को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी में वेलोसिटी को घटाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, दिस इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आप ऐसे समझ लो कि पहले कोई वेलोसिटी था, बाद में कोई वेलोसिटी था, दोनों को हम घटाएंगे तो दोनों का डिफरेंस वेलोसिटी ही आएगा। मतलब क्या, आप इसको समझ लो, अगर आप समझ लो कि पहले आपके पास 100 आम था, आपने 60 आम खा गए, आपके पास कितने बचे? 40 बचे, लेकिन क्या आम ही बचे। तो वैसे ही अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं तो वो भी तो वेलोसिटी ही होगा। तो वेलोसिटी का डिफरेंस, अगर वेलोसिटी का डायमेंशनली हम देखेंगे तो कितना आता है? दिस इज L T पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम को हम लोग दिखाते हैं T से, सो इट बिकम्स L T माइनस, ये ऊपर जाएगा तो -1 और हो जाएगा तो -2। अगर आपको इसको खूबसूरत बनाकर लिखना है, आप इसको लिख सकते हैं M L T माइनस 2। अब M कहां से आ गया? यहां तो M पे डिपेंड नहीं करता था, सो वी विल राइट इट M पावर 0। जिस पे डिपेंड नहीं करता है उसका पावर 0 होगा। बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने में हम 3 टर्म्स ज्यादातर यूज करते हैं, L M T, और इन तीनों में से देखते हैं कि किस पे डिपेंड कर रहा है। जिस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जो टर्म इन्वॉल्व नहीं है, उसका पावर 0 बना देते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो अब हम एक नेक्स्ट चलते हैं जिसको बोलते हैं फोर्स। सो व्हाट कुड बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स? आप थोड़ा सा पूरा एक्सरसाइज में जाओ, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और हम इसको लिख सकते हैं मास को कैपिटल M, एक्सेलरेशन को सीधा यहां से यूज कर सकते हैं, या सीधा यूज नहीं करना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, डेल्टा V बाय डेल्टा T। या आपको ये शायद अभी नहीं पढ़े हो तो आप ये समझ लो, मास का M और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी का L T माइनस 1 डिवाइडेड बाय टाइम का T। तो हो गया M का पावर 1, L का पावर 1, T का पावर, ये ऊपर जाएगा तो -1 2, यानी ये जो टर्म है ये हमेशा आपको परेशान करेगा। सो यू मस्ट हैव टू नो फोर्स हैज डायमेंशन MLT -2, फोर्स हैज डायमेंशन MLT -2। ये याद कर लो, दिमाग में हमेशा यूज होगा। कैसे यूज होगा दिखा देता हूं। अभी पहले एक्सेलरेशन का याद करो तो फोर्स का याद हो जाएगा। अब सपोज करो वर्क डन निकालना है,
तो वर्क डन क्या होता है? डिफिनेशन वाइज आप अगर जानना चाहो तो वर्क डन कैसा होता है, अगर ये ब्लॉक है, सपोज करो ये ऐसा रखा है, आपने इस पे फोर्स लगाया और अगर ये यहां से घसक करके यहां चला आया, इफ some force has been applied on a body and it moves in the direction of force, work is said to be done. तो work done क्या होता है? work done is force into displacement. तो आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स को हम लोग एक्स एफ लिखेंगे और डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां चला गया, सपोज करो थोड़ी देर में वो यहां चला गया, सो फोर्स इंटू एक्स। ओके, अब आप समझ लो कि ये कितना होता है। फोर्स को हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे फोर्स को? अभी हमने रटाया था m, दिस वाज m l t -2 फोर्स का हो गया, और x मीन्स यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? l से, तो हमने यहां पे एक और l लगा दिया। अब देखो कितना आ रहा है, m का पावर 1, l 1 है और l 1 है, सो l हैज पावर 2 and t का पावर -2, so it is the dimensional formula of work done। बिल्कुल समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं फिर से प्रयास करता हूं आपको समझाने का, लेकिन दूसरा चीज, ये वर्क डन हुआ। अब सपोज करो एनर्जी है, एनर्जी और सपोज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, K = ½ mv², बहुत पढ़ा होगा। तो अब बात आती है कि हम क्या इससे डेराइव कर सकते हैं? कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला उसके दूसरे फॉर्मूले से आप डेराइव कर सकते हो। आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर ऐसा है तो ये टर्म आया हाफ मतलब एक कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, चूंकि वो कोई फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। कांस्टेंट किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, उसका अपना एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होगा, सो इट इज डायमेंशनलेस, उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट इज मास m, और ये वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या लिखते थे याद करो? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मींस x/t का होल स्क्वायर। सो अब हम अगर इसको लिखेंगे तो मास को कैपिटल M, डिस्प्लेसमेंट को L और टाइम को T।